स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 में विषय विज्ञान का पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर में से इन्हीं प्रश्नों में से ज़्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर इस चैप्टर से जो भी आएंगे, इसमें जितने प्रश्न हैं वह या तो इम्पॉर्टेंट है या फिर पहले कभी आपके राजस्थान बोर्ड की 10वीं की बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये हमारे शेखावटी मिशन 100 के दौरान दिए गए बनाए गए प्रश्न पत्र हैं, तो स्टूडेंट्स इनको करना ना भूलिएगा। हर एक चैप्टर को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले देखेंगे हम पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। दूसरा, 2 Mg+O2 2 MgO होता है। मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ये संयोजन की अभिक्रिया होती है। स्टूडेंट देखिए, दो मिले एक बना, तो क्या हुआ? संयोजन हुआ। तीसरा उत्तर होगा। अगला देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये अवल सदर वाले प्रश्नों में आपके बन सकते हैं। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CO2। हमें मिलती क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन प्रयुक्त कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद रखिएगा, अंतर है दोनों में। अगला देखिए, लोह चून पर तनु HCl डालने पर क्या होगा? लोहे पर अगर अपन HCl डालते हैं, एसिड डालते हैं, तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस निकलती है और क्या बनेगा? FeCl3। अगला है F2O3 प्लस 2L Al2O3 प्लस 2Fe। तो स्टूडेंट देखिए क्या हुआ? F2 की जगह Al आ गया, Al की जगह F2 आ गया, Fe आ गया, मतलब फेरस आ गया, आयरन आ गया। तो ये क्या हुआ? ये विस्थापन हुआ है, तो विस्थापन उत्तर हो जाएगा। अगला, दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? स्टूडेंट्स देखिए, 2 PbO प्लस C क्या बना? 2 Pb प्लस CO2। तो स्टूडेंट्स देखिए कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ए सही हो जाएगा। ए क्या क्या है? सीसा अपचयित हो रहा है। Pb क्या होता है? सीसा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है, बाहर निकल रहा है। अगला देखिए स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8। कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? Mg+O2 से MgO बनता है जब अभिकारक उत्पादों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में बार बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स ये कि कंकाली समीकरण क्या होता है। Mg+O2 MgO जब अभिकारक एवं उत्पादों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित किया जाता है, तो ऐसा समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला देखिए, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जस्ते पर हमने क्या किया स्टूडेंट्स? अम्ल डाला। जस्ता जिंक, जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या बनेगा? ZnSO4 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। किसी भी आप मेटल पर अगर आप अम्ल डालेंगे तो H2 गैस बाहर निकलती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, ये इसके द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है कि H2 गैस बाहर निकलती है। अगला देखिए, कोयले के दहन का किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? मतलब कोयला, कार्बन, कार्बन में क्या मिला? ऑक्सीजन, क्योंकि दहन हो रहा है, जल रही है, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखिए, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण सहित इस पर हमें समझाना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं सिर्फ। जैसे कि हमने ऊपर देखा था C+O2 से CO2 बना, इसी प्रकार CO प्लस वाटर मतलब कि पानी H2O से क्या बना? भुजा हुआ चूना CaOH होल ट्वाइस, इंग्लिश में बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या बना हमारा? भुजा हुआ चूना। तो स्टूडेंट्स क्या होता है? देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक ही बनता है, उसे बोलते हैं संयोजन की अभिक्रिया। उदाहरण सहित हमने बता दिया है। एक और उदाहरण दे रखा है, देखिए, H2 प्लस O2 से क्या बना? जल बना, H2O।
ऊष्मक्षेपी व ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताना है। देखिए नाम से हमें स्पष्ट हो रहा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऊष्मक्षेपी, उसमें क्या है, ऊष्मा छिपी हुई है, वो उत्पन्न होती है, तो उसे बोलते हैं ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि CH4 ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O पानी और ऊर्जा निकली, तो ये क्या हुआ, ऊष्मा निकलती है, उसे बोलते हैं ऊष्मक्षेपी। ठीक है, अगला देखिए एक और उदाहरण दे रखा है, श्वसन भी एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें हम जानते हैं कि भोजन के पाचन के दौरान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे कि चावल, आलू तथा ब्रेड कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। हमें ऊर्जा के लिए खाने की आवश्यकता इसीलिए होती है कि जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो हम बाहर निकाल देते हैं अपने फेफड़ों की मदद के द्वारा नाक से, और जल बनता है और साथ में ऊर्जा भी निकलती है। अगला देखिए, दीवारों पर सफ़ेदी करने में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? हमें स्टूडेंट्स पहले भी देखा था, बुझा हुआ चूना। तो CaO होता है बिना बुझा हुआ चूना, उसमें पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, बुझा हुआ चूना बनता है। इस अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया कर CaCO3 की एक चमकदार परत का निर्माण कर देता है। तो स्टूडेंट्स, जो बुझा हुआ चूना है वह कार्बन डाइऑक्सीजन जो अपनी वातावरण में है उसके साथ मिलकर एक चमकदार सरफेस का निर्माण करता है, जिससे कि हमारी दीवारें अच्छी लगती हैं, उसे बोलते हैं CaCO3, और साथ में पानी। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताना है, क्या होता है, CaCO3। अगला देखिए, वियोजन अभिक्रिया अपघटन का ऊष्मीय प्रकाश तथा विद्युत अपघटन का उदाहरण दे द्वारा समीकरण सही समझाइए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक ऊष्मा प्रकाश तथा विद्युत द्वारा अपघटित होकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, अतः इन्हें ऊष्मशोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऊष्माशोषी मतलब कि ऊष्मा का काम में पहले ले रहे हैं, बाहर नहीं निकलती है, इसमें हम ऊष्मा देते हैं। जैसे कि FeSO4 में ऊष्मा दी तो क्या बना, Fe2O3, SO2 और SO3। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में ऊष्मा दी, क्या बना, CaO प्लस CO2। इसका उपयोग होता है सीमेंट के निर्माण में। और भी दे रखी है, आप एक ही लिखना है। विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन करवाने में एनोड पर O2 तथा कैथोड पर H2 गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है, विद्युत अपघटन में हमने देख लिया। इसका जो ये डायग्राम है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, विद्युत अपघटन समझाने का। अब है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन की दो ही अभिक्रियाएँ हैं, AgCl, इसमें सूर्य का प्रकाश की मौजूदगी में 2Ag प्लस Cl2 बनता है, और A2AgBr, सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में 2Ag प्लस Br बनता है। इन अभिक्रियाओं का उपयोग शाम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। संयोजन व वियोजन अभिक्रिया परस्पर एक दूसरे के विपरीत क्यों होती है बताना है। हमने 11 और 12 स्टूडेंट देखा था संयोजन वियोजन, आप उसी को लिख सकते हैं इसमें। 11 और 12 प्रश्न में आप देख सकते हैं, ये संयोजन अभिक्रिया था, और ये ऊष्माक्षेपी हैं, ये वियोजन अभिक्रिया के द्वारा बताया गया था, तो आप इन्हें लिख सकते हैं। अगला देखिए, ये हमारी वियोजन अभिक्रिया स्टूडेंट, देखिए ये रहा वियोजन अभिक्रिया। ऊपर हमने संयोजन देखी थी, ये वियोजन है, दोनों को लिख देंगे आप तो आपका 16वां प्रश्न सही हो जाएगा। अगला देखिए, 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड में 1 ग्राम एमोनियम क्लोराइड मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण बनाना है। 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड तो BaOH होल ट्वाइस, और एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, क्या बना, BaCl2 प्लस NH4OH। अब देखिए, विस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व तथा अधिक सक्रिय तत्व द्वारा कम सक्रिय तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित या हटा दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है।
जैसे कि कॉपर सल्फेट का विलयन में लोहे की कील को डुबोने पर लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन पड़ जाता है। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कौन कौन से हुए? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्वों द्वारा कम सक्रिय तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील को डुबोने पर लोहे की कील का रंग भूरा हो जाएगा और कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग पड़ जाएगा, जैसे कि हम देख सकते हैं। Fe+CuSO4 विस्थापन हो गया, Fe Cu की जगह आ जाएगा, Cu Fe की जगह आ जाएगा, तो FeSO4+Cu। इसी प्रकार ZnCuSO4 ZnCu की जगह आ जाएगा, Cu Zn की जगह आ जाएगा। ये क्या हो रहा है इसका स्टूडेंट्स? विस्थापन हो रहा है। द्विस्थापन देखिए, द्विस्थापन अभिक्रिया उदाहरण से समझानी है। वे अभिक्रियाएं जिनके अभिकारों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो स्टूडेंट Na2 तो Ba की जगह चला जाएगा, Ba Na2 की जगह चल जाएगा, आदान प्रदान कर दिया। ठीक है, अगला देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक द्विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है और जल में अवलीय रहता है, नीचे जमा हो जाता है बीकर के अंदर, ऐसी अभिक्रियाओं को अवक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि Na2SO4 BaCl2 डालेंगे, क्या बनेगा? BaSO4, जो कि क्या है? अवक्षेप है, ये नीचे जमा हो जाएगा जब आप इसको दोहराएंगे। अगला देखिए, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में अपचयन की समीकरण लिखिए। 2Cu+O2 ताप देंगे, CO बनेगा, Cu+H2। अगला प्रश्न है Cu+H2, इसमें भी देखिए ताप दिया है, इसका मतलब ताप होता है हीट देना, क्या बना? Cu+H2O। अभिक्रिया में किस प्रकार का ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है, इस प्रकार की अभिक्रिया का अन्य उदाहरण भी देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए बार बार पूछा जा रहा है 2016, 17, 22। अथवा में प्रश्न ये है, सही सेम प्रश्न कैसे पूछा, अलग टाइप से पूछा जा सकता है। उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, या अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वे उपचयन होते हैं या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ऑक्सीजन की कमी या H2 की वृद्धि का होना अपचयन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन और ऑक्सीजन की कमी और H2 की वृद्धि अपचयन। बिल्कुल सिंपल है, इस तरह का आपको ये बनाना बहुत ज़रूरी है, इस पूरा समझ में आ जाता है एग्जामिनर को जब कॉपी चेक करेगा। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई, इसलिए ये क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, तो इसकी हो गया अपचयित हो गया। और H2 में क्या होगा? H2 में देखिए क्या हुआ स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो वह अपचयित हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ZnO। Zn में देखिए क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, O हट गया। C में उपचयन हो रहा है, O आ गया। सिंपल है। अगला देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन उपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों एक साथ होते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। जैसे Cu+, हमने पहले भी देखा था, दोनों अभिक्रिया एक तरफ एक ही साथ हो रही हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 2 MnO + 4 HCl, 2 MnCl2 H2O + Cl2। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित व अपचयित पदार्थों का पहचान करना है। पहला, यह अभिक्रिया Na तो देखिए उपचयित हो रही है, ऑक्सीजन मिल रही है और Na2 बनता है। अगली वाली में देखिए CaO अपचयित हो रहा है, उसमें से ऑक्सीजन निकल गई, H2 उपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन मिल गई। अगला देखिए, संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित हो जाता है। इस अभिक्रिया का संक्षारण कहते हैं। उदाहरण पर लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत का जमना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण का उदाहरण है। अगला देखिए, विकृतगंधता का उदाहरण दीजिए, समझाना है उदाहरण देकर। वसा युक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने से उपचयित होकर विकृतगंधी हो जाता है, जिसके कारण स्वाद व गंध बदल जाती है। प्राय तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ
प्रतिऑक्सीकारक होते हैं और वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने के लिए उपचयन की गति को धीमा कर देते हैं। इसी कारण से चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन जैसे अक्रिय जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करता है गैस को प्रयुक्त किया जाता है ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार का हमारा पहला पार्ट जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न देख लिए हैं। ये आपको सभी प्रकार के प्रश्न आपको देखने हैं स्टूडेंट्स, इससे आपके सभी प्रश्न उत्तर सही होंगे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। इसी प्रकार जुड़ रहिए, चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।